एक शेर है, सुना होगा। अब जिगर थाम के बैठो मेरी बारी आई। तो बस वही है, अब जिगर थाम के बैठे मेरी बारी आई। समय भी नहीं है, मैं भी जल्दी में हूँ, आप भी फुर्सत से हैं। वक्त भी नहीं है, समय भी ज़्यादा है, तो ज़्यादा समय ना लेता हुआ, जैसे कहा था अभी कि काफ़ी जो लोग हैं हमारे पास, 2-4 लोग बच गए हैं, चलिए उन्हीं का एंटरटेनमेंट कर दिए। हम तो देखिए मज़ाक के शायर हैं और तंज मज़ाक के शायर हैं। इससे पहले 2 शेर सुनाना चाहता हूँ। अभी 3 लोगों ने ज़िंदगी के बारे में पढ़ा, हमारे वो एसीपी साहब ने पढ़ा, तो ज़िंदगी के बारे में एक शेर मैंने लिखा था। पहले शेर ही लिखता था, बाद में जब बबर शेर आने लगे तो मैं पीछे हट गया कि लोग ज़िंदगी से बहुत प्यार करते हैं भाई, लोग ज़िंदगी से बहुत प्यार करते हैं कि ज़िंदगी तू ही बता कैसे तुझे प्यार करूं, जिंदगी तू ही बता कैसे तुझे प्यार करूं, तेरा हर लम्हा मेरी उम्र घटा देता है, तेरा हर लम्हा मेरी उम्र घटा देता है, जिंदगी तू ही बता कैसे तुझे प्यार करूं। अभी यहाँ एक बहुत बड़ा हरा पेड़ काटा जा रहा था, वो मैं बच गया, वो चाक मेरे ऊपर गिरती, तो बस एक बात याद आ गई कि हरे दरख्त ना सही, हरे दरख्त ना सही नहीं भाई, खुश्क घास रहने दो, जमी के जिस्म पर कुछ तो लिबास रहने दो, जमी के जिस्म पर कुछ तो लिबास रहने दो। ये 2-4 ऐसी बातें याद आ गई। चलिए अब मैं अपने औकात पे आता हूँ। मेरा नाम एहतराम साहब, देखिए पता नहीं क्यों क्या बात है, मैं बड़ा अफसोस रहता हूँ, मैं मुशायरे में जाना बंद कर दिया। ये लोग मेरा नाम तखल्लुस के साथ नहीं पुकारते, बस यही गड़बड़ है। चलिए मैं अपना नाम अपने तखल्लुस के साथ खुद सुना देता हूँ। कुछ लोग नए हैं, कुछ लोग पुराने हैं। मैं जाहिल लखनवी के नाम से लिखता हूँ, और अल्लाह के कुदरत देखिए कि बहुत बड़े बड़े जो हमारे शायर हैं उनके बीच में जाहिल भी खड़ा है, ये उसका करम है। तो मैं अपने बारे में एक शेर पढ़ता हूँ। देखिए अपने बारे में 2 ही लोगों ने शेर लिखे हैं, या तो गालिब साहब ने लिखे हैं या मैंने लिखा। किसी शायर ने अपने बारे में आज तक कोई शेर लिखा नहीं। अगर लिखा तो भाई हमको बता दीजिएगा कि मैं पहले हैसियत अपनी बता दूं, मैं पहले हैसियत अपनी बता दूं, मैं कायल ही नहीं दानिश्वरों का, और न जाने कब कहाँ क्या बोल देंगे, भरोसा कुछ नहीं हम जाहिलों का, न जाने कब कहाँ क्या बोल देंगे। ताली बजाने के लिए ममानियत नहीं है, अगर टाइम आई में आपके पास हो, याद हो, बजाना आती हो तो बजा दीजिएगा, कोई बात नहीं ऐसे। चलिए साथियों, अब एक छोटी सी बात और ये रख रहा हूँ। ये कवि सम्मेलन भी है, कविताएं तो 2 ही लोगों ने पढ़ी, तो मैं भी चाहता हूँ मैं भी एक कविता तो नहीं पढ़ूंगा, एक दोहा ज़रूर सुना दूंगा। मैं जब 4-5 में पढ़ता था तो मैंने एक दोहा पढ़ा था कबीर दास जी का, बहुत मार मार के याद कराया गया था कि ऐसी वाणी बोलिए जो मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे, आप हूँ शीतल होए। कबीर दास जी अगर आज होते 2020 में तो क्या लिखते कि ऐसी वाणी बोलिए, ऐसी वाणी बोलिए जो जमकर झगड़ा होए, और ऐसों से झगड़ो नहीं जो तुमसे तगड़ा होए, ऐसों से झगड़ो नहीं जो तुमसे तगड़ा होए। एक छोटी सी और बात है, झगड़ने की बात आ गई तो एक शेर मैंने, कोई गज़ल थी मुझको याद नहीं किसकी है, कि सुबह उन्हें को है माहौल बनाए रखिए, एक न एक शम्मा अंधेरे में जलाए रखिए। तो उसी के बहर पे एक लिखा था कि झगड़ा होने को है, झगड़ा होने को है नहीं भाई, झगड़ा होने को है, माहौल बनाए रखिए, टांग टूटी ही सही फिर भी अड़ाए रखिए। झगड़ा होने को है, माहौल बनाए रखिए, और टांग टूटी ही सही फिर भी अड़ाए रखिए। वो ये बोली कि निकल जा मैं चला जाऊंगा, वो ये बोली कि निकल जा मैं चला जाऊंगा, चप्पल हाथ में बस यूं ही उठाए रखिए, चप्पल बस हाथ में यूं ही उठाए रखिए। एक गालिब साहब का शेर है, देखिए समय तो कम है, गज़ल छोड़िए, शेर 2-4 सुना देता हूँ। गालिब साहब का एक शेर है, मुझे पसंद है, आप लोगों ने भी सुना होगा कि रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जो आंखें ही से न टपके, तो वो नहीं सुना शेर आपने? हाँ तो बोले ना सब, आखिर में छोड़ दिया मैंने, बस आप मज़ा वहीं से निकाला मैंने कि आजकल जो हो रहा है तंज व मज़ा का शायर हूँ, देखिए हर चीज़ में तंज है कि
न झगड़ा होने को। सुना है कल एक सास ने अपनी बहू को पीट दिया। सुना है कल एक सास ने अपनी बहू को पीट दिया। भाई इस लड़ाई झगड़े का माजरा क्या है? और रोज रोज लड़ने झगड़ने के हम नहीं कायल। जो सास ही को न पटके तो वो बहू क्या है? जो सास ही को न पटके तो वो बहू क्या है? अब भाई साहब एक छोटी सी एक मतलब 2 मतलियाँ और रख दूँ आपके बीच में। तो बस वैसे नहीं भाई बैठे हैं, ये इतना मैं समझ रहा था इतने खामोश को बैठे यार, समझ में नहीं आ रहा मेरे। इतने शर्माए हुए से बैठे हो, क्या बीवी के पास बैठे हो? हद हो गई, बात ही नहीं कर रहे कुछ। चलिए तो मैं देखिए ये बहुत हसीन आदमी है माशाल्लाह से, आपने देखा इनको। तो मैं एक बात बता दूं, कुछ लोगों को तो अल्लाह मियाँ अपने हाथ से बनाते हैं, भगवान अपने हाथ से बनाते हैं, और कुछ लोगों को ठेके पर बनवाते हैं। तो ये तो इतने हसीन हैं, इनको अल्लाह ने अपने हाथ से बनाया है। और मैं ठेके वाला पीसूँ, ठेकेदार कभी माल पूरा लगाता नहीं भाई साहब। तो और मैंने वाकई में इस दुनिया में दिल्ली शहर में आके 2 ही लोगों से मोहब्बत की। यहाँ आके मेरी शादी हुई, यहीं आके मुझको नईम भाई से मेरी मुलाकात हुई, तो 2 ही लोगों से मैंने मोहब्बत की है। एक तो अपनी बीवी से, सभी करते हैं, कुछ वास्तव में करते हैं, कुछ डर के मारे करते हैं, और दूसरी मोहब्बत मैंने नईम भाई से की है। तो ये आप कहेंगे भाई बीवी की मोहब्बत तो समझ में आई, नईम भाई से मोहब्बत। एक शेर पेश करूँगा बस आप, इतना सा, एक मतला एक मतली, और आपको समझ में आ जाएगा कि इनकी मेरी मोहब्बत जो है किसी वजह से है कि खुशामद से अदब से ना किसी मिन्नत से मिलती है। खुशामद से अदब से ना किसी मिन्नत से मिलती है। और मोहब्बत ऐसी दौलत है तेरी रहमत से मिलती है। और मोहब्बत ऐसी है नईम भाई मैं तुमसे करता हूँ क्योंकि मेरी बीवी की सूरत आपकी सूरत से मिलती है, मेरी बीवी की सूरत आपकी सूरत से मिलती है। भाई साहब यही 2 लफ्ज़ों का फसाना था, बाकी तो छोड़िए साहब। अब एक मतलब 1-2 शेर पढ़ दूँ मैं आपके, जो आजकल का मैंने कहा कि जो आजकल हो रहा है वही मैं आपके सामने रख रहा हूँ। मैं मेट्रो स्टेशन में खड़ा था तो एक लड़की खड़ी हुई थी। अब लड़की को तो सभी देखते हैं, बूढ़ा हो जवान, गलत तो नहीं कह रहा। वो इतनी पतली जीन्स पहने खड़ी थी, मैं देखने लगा उसको, यार चढ़ी कैसे होगी? तो बोली अंकल क्या देख रहे हैं? मैंने कहा बेटा ये बताओ जीन्स तुमने पहनी है, ये पहन के सिलवाई है, सिलवा के पहनी है, चढ़ी कैसे है? कहते नहीं वो अच्छा वैसा। बस वहीं से साहब मज़ा निकलता है कि चुस्त पतलून और फिट जंपर नित नए रोज कट बदलते हैं। चुस्त पतलून और फिट जंपर नित नए रोज कट बदलते हैं। और लड़कियां तो मटक के चलती थी, अब तो लड़के मटक के चलते हैं। चुस्त पतलून और अब काट कैसे निकली है कि बोतली काट खूब निकली है, कमर चौड़ी है मोहरी पतली है। ओ करके मेकअप ये मुंह पुलिस लड़के शाम को घूमने निकलते हैं। और लड़कियां तो मटक के चलती थी, अब तो लड़के मटक के चलते हैं। और जब से कोरोना आया सारा माहौल बदल गया कि ऐसी दुनिया की रीत बदली है, उल्टी गंगा जहाँ में बहती है। ओ बीवी जाती है घूमने बाजार, और मियाँ घर में पूरी तलते चुस्त पतलून। अब देखिए जब मैं जवान था, एक शेर आखिरी इसका, जब मैं जवान था तो पहले आज से 25-30 पहले ये इंटरनेट पे नहीं था, मेल फीमेल नहीं थी, तो क्या था हम लोग चिट्ठी डालने जाते थे। भाई लड़के थे, चिट्ठी लड़की के घर में डालने जाते थे। रात में 12 बजे तो घर चिट्ठी डालने चले गए। बस क्या हुआ है बता रहा हूँ कि मैं तेरे इश्क में
हुआ बदनाम, मुझ पे चोरी का लग गया इल्जाम। ओ पहले तुम मेरे साथ चलते थे, अब पुलिस वाले साथ चलते हैं। और लड़कियां तो मटक के चलती थी, अब तो लड़के मटक के चलते।